ग्वालियर जिले में बीजेपी के सदस्यता अभियान का आज दूसरा दिन है। आज सीएम शिवराज सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा मैराथन सभाएं करेंगे। आज बीजेपी ग्वालियर दक्षिण, ग्वालियर ग्रामीण, सुमावली, अंबाहा, दिमनी और जौरा विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार करेगी और इसके अलावा कई कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेसियों के विरोध पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तंज कसा है। सिंधिया ने कहा, जनहित के लिए कांग्रेसी सभी कभी भी सड़कों पर नहीं उतरे, कम से कम उनके विरोध के बहाने कांग्रेसी इकट्ठा तो हुए। ग्वालियर में बीजेपी के मेगा शो में एक अनोखी तस्वीर सामने आई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पल पहनाई। सिंधिया ने अपना भाषण खत्म करने के बाद सबके सामने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को अपने हाथों से चप्पल पहनाई। बता दें कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संकल्प लिया था कि जब तक क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मंत्री पद की शपथ भी नंगे पैर ही ली थी। ग्वालियर में कई जगह अलग अलग विधानसभाओं को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुए। इसी कड़ी में डबरा और भीतरवार विधानसभा क्षेत्रों से भी कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। सभा स्थल पर लंबा इंतजार करने के बाद जब कार्यकर्ता लौटने लगे तो मंत्री इमरती देवी ने मोर्चा। दरअसल दोपहर 2 बजे से सभी सभा स्थल पर डटे हुए थे। सीएम शिवराज सिंधिया समेत कई नेताओं को इंतजार करते हुए रात हो गई, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बोलने से पहले अचानक सभी कार्यकर्ता गेट की तरफ जाने लगे तो मंत्री इमरती देवी ने मोर्चा संभाला। कार्यकर्ताओं को ना रुकता देख इमरती देवी खुद गेट तक पहुंच गई और कार्यकर्ताओं को रोका। मीडिया से बात करते हुए इमरती देवी ने कहा कि कार्यकर्ता कहीं जा नहीं रहे थे, बल्कि बाहर खाने का इंतजाम था, इसलिए कार्यकर्ता खाना लेने जा रहे थे। बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि कांग्रेस के 75 से 80% कार्यकर्ताओं के डीएनए में आज भी कांग्रेस है, वे पार्टी कभी नहीं छोड़ेंगे। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी हमेशा प्रशासन को आगे रखकर राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता डरेगा नहीं। ये वही पार्टी है जो अंग्रेजों से भी नहीं डरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज जन्मदिन है। हालांकि इस बार बधाई देने वालों का तांता उनके निवास पर नहीं लगेगा। सीएम भूपेश बघेल ने अपील की है कि जन्मदिन की बधाई देने के लिए कोई भी उनके घर न पहुंचे। उन्होंने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और अपने प्रशंसकों से कहा है कि कोरोना संकट को देखते हुए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और सबका अभिवादन और शुभकामनाएं स्वीकार करेंगे। सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बाकायदा जिला और ब्लॉक स्तर पर भी सूची तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान जल्द ही होगा। इससे पहले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी भूपेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में है। नौकरी नियमितीकरण और भर्ती की मांग को लेकर अमित जोगी आज से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जोगी आज रायपुर से सागौन बंगला में आमरण अनशन करेंगे। कल अभ्यर्थियों ने भी इसी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। खंडवा की माधांता विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी से नारायण सिंह पटेल उम्मीदवार होंगे और उसकी घोषणा पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने की। खंडवा के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आलाकमान का आदेश है कि माधांता से बीजेपी के नारायण सिंह पटेल ही प्रत्याशी होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है इस क्षेत्र में कमल खिले। 21 सितंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होगा और इसको लेकर विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। ये सत्र 3 दिन का होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है। 3 दिन के मानसून सत्र में कई अहम विधेयक पारित हो सकते हैं। पिछला विधानसभा सत्र कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हो रही बारिश के बाद मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम में भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही 9 जिलों में भी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को काफी परेशानियां हो सकती हैं। धार जिले में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। लेट गांव में तेज बहाव के बीच एक युवक बाइक से पुल पार कर रहा था, जिसके बाद वो अचानक से बहने लगा। पूरी घटना बालोदा मार्ग स्थित पुलिया की है और इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक सवार की जान बचाई। इसी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी आपसे अपील करता है कि आप इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें।
रतलाम में लालगुवाड़ी गांव के पास एक मारुति वैन पानी में तेज बहाव में बह गई। हालांकि ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद वैन में सवार दोनों लोगों को बचाया। वैन में सवार लोग तेज बहाव के बाद भी पुलिया पार करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान वो लहरों की चपेट में आ गए, जिसके बाद वैन बहने लगी। लेकिन गनीमत रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर वैन सवार लोगों को बचा लिया। उज्जैन में लगातार बारिश से क्षिप्रा नदी उफान पर है, जिसके चलते निचली बस्तियों में 8 फीट तक पानी घुस आया है। एकता नगर समेत कई इलाकों में लोगों के साथ पालतू जानवरों का भी रेस्क्यू किया जा रहा है। लोग ठेले से बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं। इस दौरान नगर निगम और प्रशासन की टीम नदारद रही। खिलचीपुर में उफनती नदी पार करने की शर्त एक युवक की जान पर बनाई। 2 युवकों ने नदी पार करने की शर्त लगाकर नदी में छलांग लगा दी, जिसमें से एक युवक तो सही सलामत नदी के पार पहुंच गया, लेकिन दूसरा युवक बह गया, जिसकी तलाश अभी की जा रही है। बैतूल में सांसद आदर्श ग्राम कान्हावाड़ी और बांसपुर में बने चेक डैम बारिश के पानी का भार नहीं सह सके और बह गए। मनरेगा के तहत कान्हावाड़ी में 25 लाख में एक और 14 लाख में 2 डैम बनाए गए थे। बांसपुर में 43 लाख की लागत से एक डैम बनाया गया था। सभी बांध एक रात की बारिश में ही बह गए, जिसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। आरोप है कि बांध बनाने में भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से बांध बह गए। मामले में जिला पंचायत सीईओ एमएल त्यागी की जांच के आदेश के बाद अलग अलग विभागों का संयुक्त जांच दल बनाया गया है। रायसेन में बारना बांध के 4 गेट खोले गए हैं, जिससे लगभग 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते बारना नदी में पानी पुल से केवल 5 फीट नीचे रह गया है। ऐसे में बांध के गेट खोलने से हालात और भी बिगड़ सकते हैं। आगर मालवा जिले में लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर है। कुंडलिया डैम का भी जलस्तर बढ़ रहा है। डैम के 6 गेट खोल दिए गए हैं। पानी का बहाव तेज होने के कारण प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। भाटा नदी भी उफान पर है, जिसके चलते बड़ा गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। भोपाल में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है। मंत्रालय से जिला कलेक्टर्स को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया, तो वहीं प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांव के लिए अलर्ट जारी किया। कई डैमों के गेट खोलने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। भोपाल के हताई खेड़ा डैम भी ओवरफ्लो हो गया है। इंदौर में भारी बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है। जिले की निचली बस्तियों में पानी भर गया। हालात ये हो गए कि सिकंदराबाद में पानी के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। सांसद शंकर लालवानी, डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र और निगम आयुक्त की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू किया गया। इंदौर में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। अयोध्या में सरयू का पानी खतरे के निशान को पार कर गया। हालात ये हैं कि तमाम निचले इलाकों में पानी भर गया है। केंद्रीय जल आयोग के कर्मचारियों ने बताया कि सरयू नदी इस वक्त खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पहाड़ों पर बारिश होने की वजह से लगातार जलस्तर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बारिश से लोग परेशान हुए। निचले इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। लगातार बारिश की वजह से गंगा नदी का पानी भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों को तेज धार में न जाने की सलाह दी। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सारण में मुख्य तटबंध टूटने से 201 गांव में पानी भर गया है। कई गांव का संपर्क टूट गया है। कई सड़कों के अलावा पक्के मकान भी बाढ़ के पानी में बह गए। राजस्थान के झालावाड़ में बकरियां चराने का युवक नदी के टापू पर फंस गया। नदी में अचानक पानी बढ़ने से कई बकरियां पानी में बह गई। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कोशिश के बाद युवक को बचाया गया। कुछ बकरियों को भी बचाया गया। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश की वजह से एक जर्जर मकान गिर गया। गनीमत रही कि मकान के अंदर और आसपास कोई मौजूद नहीं था। घर के सामने खड़ी 2 बाइकों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। लोगों ने घर के मालिक पर कार्रवाई की मांग की है। कोरोना वैक्सीन आने की अटकलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के आखिर तक भारत कोरोना वैक्सीन हासिल कर लेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में करीब 170 वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत में आखिरी चरण में है वैक्सीन का काम। कोरोना पर जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने इंटरैक्टिव गेम और वीडियो स्पॉट जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंटरैक्टिव गेम द कोरोना फाइटर्स लॉन्च किया है। कोरोना पर आधारित ये दुनिया का पहला इंटरैक्टिव गेम है, जो जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ मनोरंजन भी करेगा। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 69,878 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि संक्रमण की वजह से 945 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक 29,75,701 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में दिल्ली में 1,412 नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 1,230 मरीज ठीक हुए हैं और 14 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामले 1,60,016 हो गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 14,492 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। उसी के साथ राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 6,71,942 हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 297 मौतें हुई हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,134 नए मामले सामने आए। इसी के साथ मुंबई शहर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,35,362 हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान मुंबई में कोरोना से 32 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 7,388 मौतें हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना का विस्फोट जारी है। कल रिकॉर्ड 1,266 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद से पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11,261 हो गई है, तो वहीं कुल मरीजों की संख्या 51,866 पर पहुंच गई है। प्रदेश में कल 21 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 1,206 लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। नए मरीजों की बात करें तो इंदौर से 181, ग्वालियर से 159, भोपाल से 136 और जबलपुर से 111 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कल कोरोना के 704 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद से एक्टिव मरीजों की संख्या 7,630 हो गई है, तो वहीं अब तक कुल मरीज 20,214 पर पहुंच गए हैं। कल कोरोना से 9 लोगों की मौत भी हुई। वहीं प्रदेश में इस महामारी से अब तक 190 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कल इस महामारी से एक डॉक्टर भी जंग हार गए। प्रदेश में कोरोना से डॉक्टर की मौत का यह पहला मामला सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने डॉक्टर रमेश ठाकुर के निधन पर दुख व्यक्त किया। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के अंदर और बाहर आवागमन पर रोक न लगाई जाए। आवागमन पर रोक को गृह सचिव ने गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का उल्लंघन बताया है। पत्र में लिखा गया है कि स्थानीय और अंतर्राज्यीय स्तर पर आवागमन पर रोक लगाने से सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है और आर्थिक स्तर पर भी बुरा असर पड़ रहा है। कोरबा जिले के मलदा गांव में 10वीं की छात्रा ने अपनी ही छोटी बहन की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी छात्रा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उसने बताया कि दोनों के बीच मोबाइल पर गेम खेलने को लेकर विवाद हुआ था। ग्रामीणों की माने तो इस हत्या में एक युवक भी शामिल है। घर के बाहर बाइक के टायरों के निशान और बाहर एक मास्क भी मिला है। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में बिल्डिंग की सुरक्षा में तैनात गार्ड की हत्या से सनसनी फैल गई। बिल्डिंग के चेंजिंग रूम में गार्ड की धारदार हथियार से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। आज 2 इनामी नक्सलियों ने एसपी मोहित गर्ग के सामने सरेंडर किया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बड़वानी जिले में एटीएम से 68 लाख रुपए गबन का मामला सामने आया। पुलिस ने एटीएम में पैसा डालने वाली कंपनी के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। इनके पास से 3,78,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। दोनों ने 8 महीने में करीब 68 लाख रुपए का गबन कर लिया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने गोवा जाकर पैसे उड़ाए हैं, लाखों रुपए के जुआ खेले हैं और कई लोगों को उधार रुपए भी दे रखा है। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा गबन की गई राशि का रिकवरी किया जा सके। उज्जैन के योगेश मालवीय ने प्रदेश का मान बढ़ाया। योगेश मलखंभ के कोच हैं और उन्हें इस बार द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। आने वाले 29 अगस्त को भारत सरकार उन्हें सम्मानित करेगी। योगेश 7 साल की उम्र से ही मलखंभ कर रहे हैं। 16 साल की उम्र में मलखंभ करने के साथ साथ इसका प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया था। उनसे प्रशिक्षण लेकर कई बच्चे देश प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान का कबूलनामा। खुद ही अंडरवर्ल्ड डॉन के कराची के 3 पते भी बताए। दाऊद इब्राहिम के खाते सील भी करने के आदेश दिए। पाकिस्तान ने पहली बार माना। 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों के आरोपी दाऊद को अपने यहां पनाह दी। यूएनएससी की लिस्ट पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने 88 आतंकवादियों पर प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम का ठिकाना मिलते ही बीजेपी हमलावर हुई। बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पाकिस्तान से मांग करते हुए कहा कि दाऊद को तुरंत भारत के हवाले किया जाए। भारत ने कई बार सबूत दिए हैं कि दाऊद पाकिस्तान के कराची में रहता है, लेकिन उसने नहीं माना।
मुंबई के बांद्रा में सुशांत सिंह के फ्लैट पर सीबीआई और फॉरेंसिक की टीम ने करीब 5.5 घंटे तक छानबीन की। 14 जून की घटना का रिक्रिएशन भी किया गया। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पठानी और कुक नीरज से भी पूछताछ हुई है। इस बीच सुशांत सिंह के पड़ोसी का दावा है कि सुशांत सिंह की मौत से एक दिन पहले उनके घर कोई पार्टी नहीं हुई। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी अबू यूसुफ को पुलिस उत्तर प्रदेश के बलरामपुर लेकर आई है। बलरामपुर के रहने वाले आतंकी यूसुफ की दिल्ली समेत कई जगहों पर हमले की योजना थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आतंकी पिछले 5 से 6 साल से आईएसआईएस के आतंकियों के संपर्क में था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आतंकी अबू यूसुफ के कई नाम हैं। आतंकी बम लगाने की फिराक में था। पूछताछ में आतंकी अबू यूसुफ का खुलासा, वो सीएए का बदला लेना चाहता था। आतंकी ने 15 अगस्त को हमले की साजिश रची थी। बलरामपुर में हमले की प्रैक्टिस भी की थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र पर एक बार फिर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट किया, रफाल के लिए भारतीय खजाने से पैसे की चोरी हुई। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, सच एक है, उसे पाने के रास्ते कई हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को 2024 का चुनाव रफाल के मुद्दे पर लड़ने की चुनौती दी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक आतंकी मारा गया। आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बारामूला जिले में अभियान शुरू कर दिया था। 6 दिन पहले ही बारामूला के इसी इलाके में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। पंजाब के तरन तारण में घुसपैठियों पर बीएसएफ ने कड़ी कार्रवाई की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करने वाले 5 घुसपैठियों को मार गिराया। 103 बटालियन में तरन तारण में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठियों को देखा गया। सरेंडर करने के लिए कहने पर घुसपैठियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सभी मारे गए। भारत के खिलौना बाजार पर चीन का वर्चस्व तोड़ने की तैयारी पूरी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब स्वदेशी खिलौने के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारतीय खिलौने का उत्पादन बढ़ाने की बात कही गई है। मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा फिर से शुरू हो सकेगी। 104 तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम भेजा गया। 3 दिन से यात्रा खुलने का इंतजार कर रहे थे लोग। हरियाणा के गुरुग्राम में सोहना रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में 2 मजदूर जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा तब हुआ जब गुरुग्राम में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो गई है। हरियाणा के पंचकुला में होमगार्ड की आईजी पर एक महिला और उसके परिवार से बदतमीजी का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक आईजी शराब के नशे में जबरन एक घर में घुस गया और घर वालों के साथ धक्का मुक्की की। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को थाने लेकर आई। आगे की कार्रवाई जारी है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद की है। पकड़े गए बदमाश की 6 से ज्यादा मामलों में तलाश जारी थी। लंदन के ऐतिहासिक टावर ब्रिज को खराबी के चलते खुला छोड़ना पड़ा। 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। टेम्स नदी के नीचे से जहाजों को पार कराने के लिए खोले गए पुल में अचानक खराबी आ गई और ये काफी देर तक बंद नहीं हो पाया। मैक्सिको में वैज्ञानिकों ने एक रोबोट तैयार किया। इस रोबोट का इस्तेमाल यहां के कोविड अस्पताल में किया जा रहा है। रोबोट की वजह से डॉक्टर्स को कई बार संक्रमित मरीजों के पास नहीं जाना पड़ता। स्पेन के कोस्टा डेल सोल शहर में एक होटल में भीषण आग लग गई। होटल की पूरी इमारत में भयानक आग की लपटें देखी गईं। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग घायल हो गए हैं। कई लोगों ने अपने कमरों की बालकनी से कूदकर अपनी जान बचाई। अमेरिका के वॉशिंगटन जू में एक नन्हे पांडा का स्वागत किया गया। शुक्रवार को इस पांडा का जन्म हुआ। छोटे पांडा की विशेष देखभाल की जा रही है।